स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन भारतीय डाक के अंदरूनी कामकाज की, खास तौर पर उनके सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी CPT पर। हमारा फोकस रहेगा उनकी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी यानी APT सपोर्ट डेस्क पर। देखेंगे कि वहां जो टेक इश्यूज आते हैं उन्हें संभालने के प्रोसेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। और इसके लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो है SPOCs के लिए हुई एक इंटरनल वर्कशॉप की सामग्री। SPOCs यानी सिंगल पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट। जी, ये वो लोग हैं जो APT सपोर्ट डेस्क टिकट हैंडल करते हैं और ये मटेरियल अगस्त 18-19 की वर्कशॉप का है। यही समझना कि सपोर्ट टिकट मैनेज करने में आमतौर पर क्या कमियां दिखती हैं ताकि पूरा प्रोसेस ज्यादा कारगर बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और एक चीज शुरू में ही साफ कर दें, सोर्स मटेरियल कहता है कि ये पॉइंट सिर्फ इंटरनल गाइडेंस के लिए हैं, कोई ऑफिशियल रूल या रेगुलेशन नहीं। सही बात है। मेन मकसद है टिकट को इफेक्टिवली और टाइम पर हैंडल करना। बिल्कुल, जैसे APT साफ प्रोसेस का होना कितना जरूरी है। कई दिक्कतें तो टिकट बनाने और उसको हैंडल करने के बिल्कुल बेसिक तरीकों से ही आ रही हैं। अच्छा, तो ये शुरुआती दिक्कतें क्या है? जैसे टिकट बनाते वक्त गलत ऑफिस चुन लेना। हाँ, या गलत मॉड्यूल सब मॉड्यूल सिलेक्ट कर लेना। मतलब ये ठीक से नहीं बताना कि प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर के किस हिस्से में है। और यूजर या ऑफिस की डिटेल्स ही गायब होना या गलत होना। जी हाँ, वो भी एक बड़ी समस्या है। ये तो कुछ वैसा ही हुआ जैसे कोई चिट्ठी गलत पते पर भेज दी या आधा अधूरा पता लिख दिया। बिल्कुल वही बात है। और सोचिए इसका असर क्या होता है। सीधी सी बात है, देरी। जब टिकट बिना किसी शुरुआती जांच पड़ताल के, मतलब प्रॉपर एनालिसिस के बिना आगे बढ़ाया जाता है तो उससे टीम का कीमती वक्त जाया होता है। और अधूरी जानकारी के साथ तो प्रॉब्लम समझना या उसका हल निकालना वो तो लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बात पर भी जोर है कि एनालिसिस के बाद समय पर टिकट आगे बढ़ाया जाए। हाँ, और चौंकाने वाली बात यह है कि कैसे ये बिल्कुल बेसिक जानकारी की कमी पूरे सपोर्ट सिस्टम को धीमा कर सकती है। कुछ और इश्यूज भी बताता है। नहीं, और भी हैं, बिल्कुल हैं। जैसे टिकट के साथ जरूरी अटैचमेंट न लगाना। स्क्रीनशॉट हो गए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो सिस्टम के अंदर क्या चल रहा था उसका एक तरह से टेक्निकल रिकॉर्ड देती हैं। उनसे प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचना आसान हो जाता है। अच्छा। फिर एक और चीज, कभी कभी लोग लोकल भाषा में टिकट लिख देते हैं। अब उससे समझने में दिक्कत हो सकती है ना। हाँ, शायद एक स्टैंडर्ड भाषा जैसे इंग्लिश बेहतर हो। हाँ, ये भी पॉइंट है। टिकट फाइल करने में ही देरी होना भी एक आम समस्या है। और कई बार तो जो ओरिजिनल ऑफिस है वो प्रॉब्लम का पूरा ब्यौरा दिए बिना ही टिकट आगे बढ़ा देता है, बस फॉरवर्ड कर दिया। यहाँ ये बात साफ दिखती है कि कैसे ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां मिलकर सिस्टम पर एक बड़ा बोझ डाल देती हैं। बिल्कुल, और ये सिर्फ जानकारी भरने या ना भरने की बात नहीं है। प्रोसेस में भी कुछ गहरी समस्याएं दिखती हैं कि लोग टिकट फॉरवर्ड करते समय अक्सर सिर्फ पुरानी जानकारी कॉपी पेस्ट कर देते हैं, अपना कोई एनालिसिस या कोई नई बात उसमें जोड़ते ही नहीं। मतलब वैल्यू एडिशन नहीं होता। एग्जैक्टली। फिर फॉलोअप की कमी, टिकट पर क्या चल रहा है उसका ट्रैक रखना, टिकट गलत तरीके से वापस ले लेना या बंद कर देना, ये भी होता है। और एक गलती जो मुझे काफी बड़ी लग रही है वो है एक ही टिकट में कई अलग अलग इश्यूज डाल देना। हाँ, ये बहुत कॉमन है और बहुत प्रॉब्लमेटिक भी। एक टिकट में मल्टीपल असंबंधित इश्यूज डाल दिए। अब इससे किसी एक प्रॉब्लम पर फोकस करना और उसे हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी का मामला बन जाता है ना। जल्दी काम निपटाने के चक्कर में क्वालिटी पीछे रह जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने।